हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह इस बार भी बेहतर होंगे। आप लोगों का हिंदी का पेपर गया होगा और उम्मीद करता हूँ कि पेपर सबका बहुत अच्छा गया होगा। कुछ पेपर करने के बेहतर तरीके हैं, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम लोग अपनी सेकंड सीरीज़ की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग पार्टनरशिप के अकाउंटिंग के MCQ को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और उसमें मैं कुछ MCQ के बारे में चर्चा करूँगा, डिस्कशन कर रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहली सीरीज़ मैंने दी है, आप लोग देखिएगा। और अब दूसरी सीरीज़ की हम लोग बात करते हैं, जिसमें हम लोग कंसीडर करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहली सीरीज़ में हमने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया था जो फंडामेंटल से रिलेटेड थे। अब हम बात करेंगे सेकंड सीरीज़ में, जो हमारा है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो सेकंड चैप्टर है, उससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसमें देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट्स ओवर एंड एबव द सेलेबल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स इज कॉल्ड। जब हम किसी एसेट्स को उसके सेलेबल वैल्यू से ज़्यादा कंसीडर करते हैं, यानी जितने में बिक रहा है उससे ज़्यादा कंसीडर करते हैं, तो उस समय वैल्यू को हम एसेट्स को किस वैल्यू से मानते हैं, जो एक्सेस वैल्यू है उसको किस से मानते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक लिखा है सरप्लस, सुपर प्रॉफिट, रिजर्व और गुडविल। तो मैं आपको बता दूं कि इस केस में जो आपका प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, वो आपका प्रॉफिट होगा गुडविल का। इस केस में जो आंसर होगा वो गुडविल माना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आने के चांसेस रहते हैं। इसमें बच्चा 2 चीज़ों में कंफ्यूज रहता है, उसे सरप्लस मानता है और कुछ गुडविल। अगर आप गूगल और यूट्यूब का सहारा लेते हैं तो गूगल पे कहीं कहीं आपको सरप्लस का आंसर दिखेगा, लेकिन घबराइए नहीं, इसका आंसर आपका गुडविल होगा। उसके बाद दूसरा बात करते हैं कि एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लाइबिलिटीज आर रीअसेस्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सो दैट ये चारों ऑप्शन है। अगर एसेट्स रीवैल्यूड हो जाए और लाइबिलिटी रीअसेस्ड हो जाए तो किस टाइम पर हो जाए, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्या होगा। तो 4 पहला ऑप्शन है एसेट्स एंड लाइबिलिटी आर सो एट दियर प्रेजेंट वैल्यू। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। नो पार्टनर इज पुट टू एन एडवांटेज। आखिर एडवांटेज किसके लिए होता है, जो गेनिंग पार्टनर होता है उसके लिए एडवांटेज और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए डिसएडवांटेज होता है। तो यहाँ लिखा है नो पार्टनर इज पुट टू एन एडवांटेज। तो इस केस में जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी माना जाएगा। बाकी के 2 ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें आंसर नहीं मिलेगा। बात करते हैं तीसरा। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। A, B and C are partner sharing profit in the ratio of 5:3:2। उनका रेशियो था। They decided to share future profit in the ratio of 2:3:5। ठीक है। Workman compensation reserve appearing in balance sheet on that date when no information as to workman compensation claim is given will be। यानी वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग, क्लेम के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया और वर्कमैन कंपनसेशन आपके बैलेंस शीट में है। तो मैं आपको बता दूं कि इस केस में वर्कमैन कंपनसेशन को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स को। तो लिखा है पहला, देखिए डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन दियर कैपिटल रेशियो, नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट एमंग पार्टनर्स इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी इसमें सी वाला ऑप्शन माना जाएगा, यानी सी नंबर का ऑप्शन आपका इसका सही होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे चेंज्ड दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:3 विद इफेक्ट from 1st April 2021, the balance sheet as on the date of change in the profit sharing ratio, so credit balance. If profit and loss account of rupees 1 lakh which the partner decide to carry forward and not distribute, the balance of rupees 1 lakh will be adjusted। उसे वो बांट नहीं रहे हैं, उसे वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसी प्रॉफिट को। तो देखिए सीधी सी बात है, जब आप किसी भी रिजर्व, किसी भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं रेशियो चेंज होने के बाद भी, तो सीधी सी बात है कि वो जब बनाया गया था तो वो पुराने रेशियो पर, लेकिन हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो भविष्य में जो नया रेशियो होगा, अगर बाद में बंटना भी होगा तो नए रेशियो में बांटेंगे। तो लोगों में डिस्प्यूट होता है कि भाई बनाया था हमने किसी और रेशियो में और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी और रेशियो में।
तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा। तो देखिए इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करने का एक जो बुक में तरीका दिया गया है वो क्या है, वो आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको पैसा मिलेगा और जो गेन करेगा वो पैसा देगा। तो आपको उस तरह से भी कर सकते हैं, इनका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालिए। एक बहुत आसान तरीका मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इस केस में अगर ऐसा कुछ देता है तो जो आपका 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख रुपीज़ को आपको क्या करना है, एक बार ओल्ड रेशियो में और एक बार न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो मैं आपको बात करके एक बार छोटा सा दिखा देता हूँ, आप उसी हिसाब से ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। मैंने क्या बोला, एक बार ओल्ड रेशियो में और एक बार न्यू रेशियो में आपको कर लेना है, ठीक है। ये मैंने लिखा 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए को हमें क्या करना है, एक बार ओल्ड में बांटना है। तो ओल्ड रेशियो क्या है इसमें अगर आप देखें तो दिया हुआ है 3:2। तो ओल्ड रेशियो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3:2। ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर 3:2 का रेशियो है। फिर एक बार आपको क्या करना है, इसी 1 लाख को किस में बांट देना है, जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो क्या है 2:3 में बांट देना है। और फिर उसके बाद आपको पॉइंट जो आएगा उसमें आपको मतलब जो आपका डिफरेंस आएगा, जो बैलेंस आएगा उसमें कर देना है। तो जब आप बांटेंगे दो पार्टनर में ए और बी को तो कितना मिलेगा, अगर आप देखें तो इसमें 60,000 मिलेगा और 40,000 मिलेगा, सॉरी, ठीक है। और जब इधर बांटेंगे तो यही रेशियो जस्ट उल्टा हो गया, तो इसमें 40,000 मिलेगा और फिर 60,000 मिलेगा, ठीक है। अब ज़रा इसको अगर आप देखें तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। देखिए चूँकि जो ये रिज़र्व बना होगा, जो हम रिज़र्व की बात कर रहे हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, वो किस रेशियो पर बना था 3:2। तो जो ऊपर का हिस्सा है वो उनको मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 60,000 मिलना चाहिए। किसको, पहला जो है वो ए का है, दूसरा मिलना कितना चाहिए 40,000, वो किसका है, बी का है। लेकिन नया रेशियो के हिसाब से उनको मिलेगा कितना, ए को मिलेगा 40,000। तो भाई नियम तो कहता है कि ए को 20,000 दो, तो ए को पहला काम क्या करो कि 20,000 आप पे करोगे। और देखो बी को मिलना कितना चाहिए 40,000 और मिल कितना रहा है 60,000। तो बी को आपको क्या देना पड़ेगा, बी में भी 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो बी ज़्यादा ले रहा है। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान में रखना है, मैंने अक्सर बच्चों को बता रखा है कि जैसे आप एटीएम से पैसा निकालते हो, तो एटीएम से जैसे ही पैसा आप विड्रॉ करते हो तो आपके अकाउंट को डेबिट कर देता है बैंक, ठीक है। तो जब आप पार्टनर के अकाउंट से पैसा निकालोगे तो डेबिट करोगे, और जब पार्टनर के अकाउंट में पैसा जमा करोगे तो क्रेडिट कर देना, किसको, पार्टनर को। अब यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, इनको 60 मिलना चाहिए, मिला 40, तो निश्चित तौर पे ए को क्रेडिट किया जाएगा, और एक अगर क्रेडिट हो गया तो डेफिनेटली बी को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ये तरीका है, एक ट्रिक है, एक बार ओल्ड में बांटना, एक बार न्यू में बांटना और डिफरेंसेस निकाल देना। मैं इसी तरीके पर काम करना चाहूँगा, आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप इसी तरीके पर काम करें। तो आइए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। तो आपने देखा कि ए 20,000 रुपये क्या करेगा, सिंपल सी बात है, अभी जो मैंने ऊपर आपको बताया कि ए को क्या करना है, हमें ए को 20,000 रुपये रिसीव करना है, यानी दे देना है आपको, और बी से ले लेना है। तो यहाँ लिखा है कि क्रेडिटेड एज कैपिटल अकाउंट डेबिटिंग बीस कैपिटल अकाउंट बाई 1 लाख। ये गलत है, ये नहीं होगा। क्रेडिटेड एज कैपिटल अकाउंट डेबिटिंग बीस कैपिटल अकाउंट बाई 20,000, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये बी वाला ऑप्शन माना जाएगा। आगे नीचे पढ़ लो, डेबिटिंग एज कैपिटल अकाउंट, नहीं सर ये होगा ही नहीं, डेबिटिंग एज डेबिट करना ही नहीं है, ए को तो क्रेडिट करना है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे की तरफ मूव करते हैं। लिखा है एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर विच रिजल्ट्स in an end of the existing agreement at the enforced making of new agreement is called। अगर किसी तरह का कोई चेंज होता है किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर के रिलेशन में और उसके लिए उनको कोई नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्या हम उसे रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे, नहीं। क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे, हाँ। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पुराने एग्रीमेंट को ब्रेक कर देना, पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल करके एक फिर से नया एग्रीमेंट बनाना ही रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी माना जाएगा। अब यहाँ देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब वो अपना फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, इक्वली। कैलकुलेट ए
गेन और सेक्रीफाइस। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि ए गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रेशियो का सहारा लेना पड़ेगा। सिर्फ ए का निकालना है तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है सर? ए का ओल्ड रेशियो है 3/5, माइनस कर दीजिए कितना, न्यू रेशियो होगा 1/2। अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा, सॉरी 10 आएगा। एलसीएम ले लेंगे तो आपका कितना आएगा? 10 आएगा एलसीएम। आपने यहाँ एलसीएम ले लिया 10। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 - 5, तो आंसर आपका आ जाएगा 1/10। अब यहाँ देखिए, तो 1/10 है तो क्या है? 1/10 का मतलब ये हुआ कि ये जो फार्मूला था मैंने सेक्रीफाइसिंग का लगाया, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो सेक्रीफाइस आया किसका? 1/10। तो यानी अब देखिए ऑप्शन दी 2/10 सेक्रीफाइस करेगा, सिर्फ ए का आंसर निकालना है। 5/10 गेन करेगा नहीं, 1/10 गेन कर रहा है नहीं, 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या माना जाएगा? डी ऑप्शन माना जाएगा इस क्वेश्चन में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाई पेइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ। अब अगर किसी भी पार्टनर का कोई सेक्रीफाइसिंग, किसी ने कुछ सेक्रीफाइस किया है और जो गेन किया है वो कुछ न कुछ पे करेगा, तो जो उसको पे करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। आप जानते हैं इनको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग, इक्वल रेशियो। तो मैं आपको बता दूं कि सर इसमें किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में बटेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप इसको देखिएगा। ए, बी एंड सी वर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4:1। ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019। 1/4/2019 को उन्होंने डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट इक्वली होगा। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:4:1। ऑन दैट डेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹96,000। उस डेट पर वो उनका बैलेंस कितना था? 96,000। इंस्टेड ऑफ द क्लोजिंग द क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखिए, जब किसी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व को लेके कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो तो जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व दिया है उसको एक बार ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए और उसको एक बार न्यू रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वहीं आपको दिखाना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 96,000 है। 96,000 को एक बार ओल्ड में आप बांट दीजिए, तो ओल्ड रेशियो है 3:4:1, 3:4:1। ठीक है। अब आप देखिए 1 कर दीजिए, तो इसमें जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 36,000 और बी को मिलेगा 48,000। ठीक है। और सी को मिलेगा 12,000। इस तरह से मिलेगा। ठीक। अब जब आप 96,000 को न्यू रेशियो में मतलब बराबर बराबर बांटेंगे तो तीनों को 32,32 मिलेगा। 32,000 मिलेगा। ठीक है। 32,000 मिलेगा। अब अगर इनका डिफरेंस आप निकालें तो क्या मिलेगा? अब ज़रा देखिए, ए को कितना मिलना चाहिए? ए को मिलना चाहिए 36 और मिल कितना रहा है? 32। तो ए को 4,000 दे दो। तो अगर किसी के अकाउंट में पैसा देना है तो ए को क्रेडिट कर दोगे। तो देखो यहाँ कहीं लिखा हुआ है डेबिटेड ए बाई 4,000, ये होगा ही नहीं। सी क्रेडिटेड ए बाई 4,000, भाई ए को क्रेडिट करने की बात कह रखा है। अच्छा, और आगे लिखा है क्रेडिटेड बाई 16,000। देख लेते हैं। अब देखो बी को कितना मिलना चाहिए? भाई जो उनका पुराना है वही मिलना चाहिए, 48। अब मिल कितना रहा है? 32। 48 से 32 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 16,000 आएगा। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। तो मैं अगर फिर से एक बार बताऊं इसमें, तो इसमें कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आप कहेंगे तो इस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये एमसीक्यू है तो इसमें बहुत डिटेल्ड मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि कैसे निकलेगा। एक बार ओल्ड में बांटिए, एक बार न्यू में बांटिए। बहुत आसान तरीका है, आराम से इसको कर लेंगे। उसके बाद आइए देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें से कौन सा हिस्सा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से नहीं है? तो आप इसको पढ़ेंगे, आप बता लेंगे। और इसमें जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल है, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज ये भी है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर ये नहीं है भैया। क्या नहीं है? ये नहीं है। ये किसका हिस्सा नहीं है?
ये आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हिस्सा नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, अंकिता एंड नेहा आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, नाउ दे हैव डिसाइडेड टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। वो अपना क्या डिसाइड कर रहे हैं कि उनका इक्वल होगा। व्हाट विल बी द गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो? कुछ नहीं करना सर, बस आपको माइनस कर देना है। आपको एक रेशियो निकाल लेना है, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू कर दीजिए। तो ओल्ड क्या है, 2/3 माइनस 1/2 कर दीजिए। ठीक है, दो ही पार्टनर है, तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3, नहीं सॉरी, ये यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये 2 है, ये क्या है, ये 2 है। ठीक है, तो ये आपका अगर एलसीएम यहाँ लेंगे 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4, तो आपका 4 आ जाएगा, 4 माइनस 3 यानी ये आ गया 1/6। तो ये मैंने क्या निकाला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला निकाला। तो अंकिता क्या कर रही है, सेक्रीफाइस करी। देखिए अंकिता गेन 1/6, अंकिता सेक्रीफाइस 1/6। ये वाला सही लग रहा है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। अंकिता गेन 4/5, अंकिता सेक्रीफाइस 2/3। तो बस इतना निकाल दीजिए, बाकी आगे निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे भी निकालेंगे तो वहीं आएगा। पहली कंडीशन इसी में मर्ज कर रही है, तो आगे लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड? किस सिचुएशन में पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? पहला, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। बात तो बिल्कुल सही है भाई, किसी भी प्रॉफिट और रिजर्व को अगर आप एक तरह से देखा जाए, अगर ट्रांसफ़र करोगे तो क्रेडिट करोगे। हाँ, आगे देख लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, इस केस में डेबिट होता है। रिटेन ऑफ एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू ऑफ गुडविल, इस केस में भी डेबिट होता है। तो क्रेडिट वाला ऑप्शन बस एक ही चीज़ दिख रहा है, वो है हमारा पहला। उसके बाद तीसरा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डैश दिया है, गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सी गुडविल रिकॉर्ड की जाती है, परचेज्ड, सेल्फ जनरेटेड, बोथ। आपको पता है कि गुडविल ऑलवेज, परचेज्ड गुडविल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। अकाउंटिंग AS 26 दे सकता है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और बन सकता है क्या, कि AS 26 किसके रिगार्डिंग बात करता है? ठीक है, तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि ये गुडविल के रिकॉर्डिंग बात करता है। किसके रिगार्डिंग, गुडविल के रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो गुडविल के रिगार्डिंग बात करता है AS 26। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अ फर्म अर्न अ प्रॉफिट, एक फर्म अर्न कर रहा है कितना, 1,10,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% कर रहा है। एसेट्स ऑफ द फर्म आर 11 लाख, किसी फर्म का एसेट्स 11 लाख है, लाइबिलिटी 1 लाख है। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। अब इस केस में आपको फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। तो अब एवरेज प्रॉफिट आपको पहले इसमें निकालना होगा। तो मैं बता दूं कि एक फर्म एवरेज प्रॉफिट 1,10,000 अर्न कर रहा है, तो एवरेज प्रॉफिट के माध्यम से आपको निकालना है, और क्या नहीं, कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। अब देखिए 1,10,000 एवरेज प्रॉफिट है, तो इसमें गुडविल कैसे निकलेगा? आप क्या करिए, फार्मूला आपको पता है, आप 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो ये जो आपकी आ जाएगी वो 11 लाख की वैल्यू आ जाएगी। इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब यह 11 लाख की वैल्यू आ गई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो उसमें से आप 10 लाख, अब यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड में आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 11 लाख दिया हुआ है, और लाइबिलिटी दिया हुआ है 11 लाख दिया हुआ है, और लाइबिलिटी 1 लाख दिया हुआ है। तो आप क्या करिए, 11 लाख में से 1 लाख माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब 11 लाख में से 10 लाख को माइनस करेंगे, यानी गुडविल का इस केस में फार्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अगर आप देखें तो वो कितना है, 11 लाख है, और माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 10 लाख, तो आपका आंसर आना चाहिए 1 लाख। तो इसमें ऑप्शन होगा 1 लाख, डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं द एवरेज प्रॉफिट ओवर द लास्ट 5 ईयर वाज 60,000। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया है। द नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच अ बिजनेस इज एस्टिमेटेड एट 10%।
जिस बिजनेस में 60,000 कमाया उस तरह के बिजनेस का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, 10% है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 5 लाख, और बिजनेस में कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ है, 5 लाख। अमाउंट ऑफ गुडविल इट इज़ बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर सुपर प्रॉफिट विल बी। अब पिछले 5 साल के सुपर प्रॉफिट के बेस पर आपको 3 ईयर परचेज गुडविल निकालना है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। तो मेरे भाई ये दिया हुआ है आपका एवरेज प्रॉफिट, ये दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दिया हुआ है रेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट से आप क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज में से नॉर्मल को माइनस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट आएगा 10,000, 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि 3 ईयर पूछ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। यानी इसमें आपका आंसर कितना होगा, 30,000 रुपये माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड बाई अ पार्टनरशिप फर्म इज 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 5 लाख है, ठीक है, फर्म का। इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 60,000 और उसका एवरेज प्रॉफिट कितना है, 60,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%, और सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि द अमाउंट, ध्यान से देखिए, द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इसमें सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ आप देख लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 5 लाख, ये दिया हुआ है भाई, ये लेकर 5 लाख रुपए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है द एवरेज प्रॉफिट 60,000 दिया हुआ है, 10% निकाल लीजिए, यानी कितना आ जाएगा, 50 और 60, यानी 60 माइनस 50 बराबर 10,000। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही माना जाएगा। यानी इसमें कौन सा सही माना जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा, ठीक है। तो आराम से आप निकाल सकते हैं, आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें से कौन सा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है, ध्यान से सोचिएगा। देखिए रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने बताया था कि एक पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल करिए और फिर से एक नया एग्रीमेंट बनाइए। तो आप देखिए किस किस में पुराना एग्रीमेंट कैंसिल होकर नया बनता है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इसमें पुराना कैंसिल होगा, नया बनेगा। क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बनता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ पर पार्टनरशिप खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो कंडीशन है वो क्या है, वो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से कंसीडर नहीं होगा। तो यही आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारा ये यहाँ पर सीरीज़ कंप्लीट होता है। इसके पहले सीरीज़ में हमने 23rd क्वेश्चन की बात की थी। यहाँ पर हम लोग 17 क्वेश्चन लिए हैं, यानी टोटल 40 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब मैं नई सीरीज़, नया तीसरा सीरीज़ बहुत जल्द लेकर आऊँगा, तब तक आप इसे तैयार कर लीजिए। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए कि सर इस टॉपिक पर आप बना दीजिए, मैं उस टॉपिक पर आपको डिटेल्ड में बता दूंगा। और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से जाए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अब ये समय नहीं है ये सोचने का कि क्या किया क्या नहीं किया, पढ़ा नहीं पढ़ा। मन आपका बहुत आपको कोसेगा, लेकिन ये कतई नहीं सुनना है आपको। बस केवल जो समय बचा हुआ है उसी समय में बेहतर तैयारी आपको करनी है। इसीलिए आपको MCQ दिया जा रहा है सेलेक्टेड पढ़ने के लिए, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो और लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर करिए, लाइक भी करिए और खूब ढेर सारा प्यार भी हमें आप देते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।